नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 2:41 तक है और इसके पश्चात दशमी है। भरणी नक्षत्र है, शूल योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मुंह से निकली हुई हर बात ब्रह्म वाक्य बन जाती है, यानी एकदम सत्य साबित होती है। यह दोनों ही मामलों में है, यानी मुंह से कुछ बुरा कह दिया तो बुरा घटित हो जाता है और अच्छा कह दिया आकस्मिक रूप से तो अच्छा हो जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रहस्यमय योग या कोई शक्ति काम कर रही है? क्या हो अगर आपकी कुंडली में ऐसा शक्तिशाली योग छुपा हुआ हो जो आपको बना दे एक वाक सिद्धि संपन्न व्यक्ति। आज दिव्य महाप्रयोग में 10 ऐसे सूत्र की चर्चा है जिसमें से 5 तो इस बात की चर्चा होगी कि आप बुरा कह दें तो बुरा अवश्य होगा, और 5 ऐसा कि आपका अच्छा कहा तो होगा ही, आप बुरा कहें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा वाला अवश्य होगा, यानी आपकी बात सत्य सिद्ध होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में, सूर्य बुध कर्क में और मंगल केतु सिंह में। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। शनि बुध वक्री हैं गोचर में और चंद्रमा का संचरण आज शुक्र के नक्षत्र में होगा। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 जुलाई दिन गुरुवार, स्नान
दान, श्राद्ध की अमावस्या है, मासांत दोष के कारण उस दिन बाकी कोई और मुहूर्त नहीं है। धन सभी कमाना चाहते हैं, पर कितना कमा पाएंगे यह भी जानना जरूरी है कि पूरे जीवन में कितना धन कमा पाएंगे आप, और कमा पाएंगे ज्यादा यानी कमाएंगे ज्यादा या बचाएंगे ज्यादा। चल संपत्ति आपके पास अधिक होगी या अचल संपत्ति, कैसी संपत्ति होने वाली है। और जन्म कुंडली का दूसरा भाव एक सिद्धांत कहता है कि यहां पर यदि शनिदेव बैठे हों और ऐसे शनिदेव यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो ऐसा जातक निसंदेह अचल संपदा का मालिक होता है। कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, इन्हीं से जाना जा सकता है आपके जीवन में धन की स्थिति। एक बड़ा ही अद्भुत, एक रोचक विषय जिसमें आपकी रुचि अवश्य जागृत होगी। एक ऐसा विषय आप जिसे अवश्य जानना चाहेंगे। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, वाक सिद्धि से संबंधित सूत्र मैंने पूर्व में भी कई बार आपको बताए हैं। जहां मैं वाक सिद्धि की चर्चा करता हूं वहां एक बात अवश्य कहता हूं। एक हो जाता है जन्म कुंडली का योग जो जातक को वाक सिद्धि प्रदान कर देता है, और दूसरा वाक सिद्धि उनके पास भी संभव है जो स्वयं से नित्य कोई साधना कर रहे हों, कोई गुरु मंत्र इत्यादि जप रहे हों, यानी किसी भी तरह के मंत्र जप इत्यादि से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई साधना इत्यादि आप कर रहे हैं, तो भी आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। अब वाक सिद्धि भी दो प्रकार की है। एक प्रचलित परंपरा है, लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति काली जबान का है। कोई काली जबान का है या नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जब आप किसी को कुछ बुरा कहते हैं और वो वाला हो जाता है तो लोग आपको काली जबान की कह देते हैं। आइए पहले ये जाने कि वो कौन कौन से योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि ऐसा जातक बुरा कह दे तो बुरा होगा। अच्छा, ये बुरा कह दे तो बुरा क्यों होगा? बुरा कह दे तो बुरा क्यों होगा? जब आप इन सूत्रों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुनिए। सबसे पहली स्थिति बनती है जन्म कुंडली में, जब कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो। चंद्र केतु की युति हो, ऐसा जातक आध्यात्मिक और अत्यंत संवेदनशील होता है। आध्यात्मिक भी होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चंद्रमा मन है और केतु सीधी सी बात है वैराग्य का कारक। जब दोनों युत हों तो जातक साधक एक तरह से होता है, लेकिन संवेदनशील भी। आपको मैंने कहते आपने मुझे सुना होगा कि ऐसा जातक रात्रि में भी उसका दिमाग खुद से बात कर रहा होता है। ऐसे जातक का यदि अपमान किया जाए, इसके साथ यदि धोखा किया जाए, तो करने वाले के जीवन में पहले तो अचानक दुर्भाग्य या परेशानी आ जाती है। अगर ऐसा जातक अपने उस अपमान के बदले दुखी होकर आपको कुछ कह दे, पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे गाली अलग चीज होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर उस अपमान से अपमानित होकर के आपके मुंह पर ही आपको कह दे कुछ, तो आपको लगेगा वो। अब आप उसको काली जबान कहिए या लाली जबान, लेकिन हां यह घटना घटित होगी। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है वो ऊर्जा का भाव, विशेष रूप से आपके दांपत्य का भाव कहा गया है, लेकिन वहां एक अलग ही ऊर्जा छुपी हुई है, वहां एक विशेष ऊर्जा है। वहां राहु और असाधारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऐसे जातकों के मन में जो इच्छाएं होती हैं वो बड़ी अथाह होती हैं। इनका अगर अपमान हो जाए तो इनकी जो गहरी ऊर्जा है वो नकारात्मक बन जाती है, और इनको दुख पहुंचाने वाले को अगर ये मुंह पर ही कुछ कह दें, पहले तो उनके जीवन में इस बात की संभावना बन जाती है कि कष्ट आएगा, आप गंभीर परेशानी में पड़ेंगे। और ऐसा जातक अगर कुछ कह दे, बुरी बात कह दे, तो वो घटित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये दो सूत्र पहले मैंने बताया, इन दोनों का जरा एक बार सार समझ लीजिए। पहले वाले सूत्र में व्यक्ति को मैंने आध्यात्मिक कहा, लेकिन यह भी कहा कि चंद्र केतु की युति के बारे में आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते रहे होंगे। ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। कई बार ये जो श्राप है, आशीर्वाद है, आपको ये बात तो पता है ना कि इसके पीछे किस चीज का हाथ होता है। श्राप या आशीर्वाद दोनों में एनर्जी, ऊर्जा खपत होती है। जब कोई साधक या कोई गुरु, सन्यासी इत्यादि आपको जब आशीर्वाद देते हैं तो आपको पता है उस आशीर्वाद में क्या होता है। वो अपनी साधना का पुण्य फल देते हैं। जब कोई कहता है ना, कुछ भी कहता हो आयुष्मान भव,
तो भाई आप किसी को आयु देने वाले कौन हैं? आप परमात्मा हैं, क्यों किसी को आयु देंगे? आप नहीं दे सकते। फिर आपने क्यों कहा आयुष्मान भव, खुश रहो, जियो, ऐसा क्यों कहा? तो कहता है कि भैया जिसने कहा उसके द्वारा उसके पास जो भी साधना है, उस साधना का कुछ अंश इस व्यक्ति के, ऐसा नहीं है कि खाली कह दिया कि आयुष्मान भव और उसकी सारी साधना क्षीण होकर के आयु बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए कि प्रकृति प्रदत्त किसी घटना को काटने के लिए एक सामान्य सी बात काम नहीं आती, लेकिन हां, यह वैसे ही है उस गिलहरी की तरह। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं। उस गिलहरी की तरह जो राम जी की सेना में यह कह करके लग गई कि मेरे शरीर में भी मिट्टी जो लगेगा मैं झाड़ दूंगी और उससे पुल निर्माण में सहयोग होगा। यह बात मैं कहां के लिए कह रहा हूं कि कोई आम आदमी भी आपको कह देता है खुश रहो, जियो, आयुष्मान भव इत्यादि। जब यही व्यक्ति कोई बड़ा साधक इत्यादि कहे तो उसकी बड़ी मात्रा आपको मिलती है। इसीलिए तो बड़े लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगता है। हमेशा याद रखिए कि लोग अनजाने में ही सही जो काम कर रहे होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा होता है। तो जब भी कोई श्राप और आशीर्वाद की बात आती है वहां एनर्जी होती है। अब ये जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्र केतु की युति है वो मानसिक रूप से दिन भर उलझा हुआ है, जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ जो ऑरा है वो कैसा बना हुआ है? नेगेटिव। अब इस नेगेटिव ऊर्जा में आपने और उसको प्रताड़ित किया तो और क्या निकलेगा? नेगेटिव। उसका परिणाम आपको दिखा देगा। राहु जिसके सप्तम है, कहीं ना कहीं वो दांपत्य जीवन से जूझ रहा है। जिसके अंदर बहुत इच्छाएं हों ऐसे लोग भी बड़े दुखी होते हैं। क्या मैंने कहा? अथाह इच्छाएं होती हैं सप्तमस्त राहु हो तो एक तो दांपत्य जीवन की परेशानी, ऊपर से अथाह इच्छाएं। अब ऐसे लोग भी अपने आप में जूझ रहे होते, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर चारों तरफ क्या बना? नकारात्मक ऊर्जा। अब आप अगर इनको छेड़िए, जाकर के परेशान करिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही आपको कुछ बोले और हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपने सचमुच उसका कुछ अहित किया और उसने कुछ कह दिया तो हां वो बुरा हो जाएगा। मंगल और शनि ये विस्फोटक योग है। युति में हो, दृष्टि में हो, ऐसे लोग दृढ़, अत्यंत दृढ़ साहसी, गुस्सैल होते हैं। अगर इनको परेशान किया जाए तो इनका भी श्राप अगर निकल जाए तो वो आपके लिए किसी न किसी तरह की दुर्घटना, परेशानी इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। गुरु केतु की युति ये वाला साधक वाला है। ये उच्चतम आध्यात्मिक स्तर का बना देता है व्यक्ति को, विशेष करके लग्न इत्यादि किसी अच्छे भाव में लगा हो तो कहना ही नहीं। और ऐसा जातक कई बार क्या होता है कि इनके साथ कोई छल कपट करे, धोखा दे, तो इनकी जो शक्ति है, साधना है, वही ऊर्जा, और नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वही ऊर्जा सामने वाले को कष्ट पहुंचा देती है। और गज केसरी योग किसी की कुंडली में हो, जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो और ऐसा जातक इनको कोई दुखी करे तो भी दुखी करने वाले के जीवन में कष्ट, परेशानी आ जाती है। यह सूत्र स्वतः सिद्ध है, अपने आप में बड़ा ही उच्च कोटि की स्थिति है और इसमें आ जाता है, व्यक्ति फंसता है। आप अगर देखेंगे जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग हो उसको आप परेशान करके देखिए, आपको नुकसान होगा। लेकिन गजकेसरी योग वाले में फायदा है, अगर ऐसा व्यक्ति आशीर्वाद भी दे दे तो आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, अब वहीं पर कुछ ऐसे भी योग हैं। ये सारे योग कैसे थे? ये नकारात्मक वाले थे। अब ऐसे हैं जो सकारात्मक वाले हैं। ऐसे लोगों की बातें सिद्ध हो जाती हैं, ऐसे लोगों की बातें सही सिद्ध हो जाती हैं, वरदान बन जाती हैं। अगर ऐसा जातक कुछ कहे तो वाक सिद्धि की तरह आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे जन्म कुंडली के में बुध और गुरु की युति हो किसी अच्छे भाव में, जैसे लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ, पंचम, नवम में, दसम में गुरु और बुध की युति हो, और ऐसा जातक यदि कोई बात कह दे तो वो सत्य सिद्ध हो जाती है। अगर आकस्मिक रूप से कह दे तो भी वो सत्य सिद्ध हो जाती है। ये योग अपने आप में जातक को प्रभावशाली संचार का, बुद्धिमत्ता, मजबूती और अंतर्ज्ञान दे देता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, अगर अत्यंत शक्तिशाली हो, शुभ ग्रह का वो भाव हो, जैसे देवगुरु का हो, चंद्रमा का हो, या फिर शुक्र का ही हो, परंतु बली हो, तो भी जातक की बात सत्य सिद्ध होती है। विशेष करके उच्च के गुरु वहां पर हो या बुध की दृष्टि इत्यादि हो तो भी जातक की बात सत्य सिद्ध होती है। जातक की वाणी स्पष्ट, प्रभावशाली हो जाती है और वो जो कहता है घटित होती है। जन्म कुंडली के लग्न में उच्च का बुध या गुरु बैठा हो तो भी जातक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, और ऐसा जातक अगर कुछ कह दे तो उसकी बात सटीक सिद्ध होती है। तो वहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध और गुरु की युति हो तो यह भी बहुत शुभ है।
पंचम नवम दोनों, ये मैंने प्रारंभ में ही बताया, लेकिन ये भी बता दूं कि बली अवस्था में ये ध्यान रखिएगा कि जितना बलवान होगा ये योग उतना ज्यादा अच्छा है। ये नौमांस में भी स्थिति बनती हो तो ऐसा घटित होगा, ऐसे जातकों का प्रभाव बनेगा। और प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में गज केसरी योग बली स्थिति में, जैसा मैंने प्रारंभ में इस बात को बता दिया कि गज केसरी योग किसी अच्छे भाव में बना हो, तो ऐसे जातक के द्वारा कही गई अच्छी बात और बुरी बात दोनों ही लागू होती है। ये जो बुध गुरु की युति है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ युति मानी गई है। लग्न में हो, पंचम में, नवम में, और जितना बली होगा, याद रखिएगा ये योग जितना बलवान होगा उतना ज्यादा प्रभाव आएगा। अब एक बात और कमाल की बताता हूं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये वाले योग है, बुध गुरु वाले, या द्वितीय भाव जिनका बहुत मजबूत है, या जिनकी कुंडली के लग्न पंचम नवम में अकेले गुरु भी बैठे हुए हैं, लग्न से गुरु का संबंध, नवम से गुरु का संबंध, पंचम से गुरु का संबंध, जरूरी नहीं कि बुध के साथ हो, बुध गुरु की युति तो अत्यंत श्रेष्ठ, अकेले गुरु भी ये काम कर देते हैं, तो भी जातक की कही बात घटित होती है। अब कमाल की एक बात आपको बताता हूं। कई बार ऐसे लोग अगर आकस्मिक, अब मान लीजिए कि माता पिता क्या अपने बच्चे के लिए कभी बुरा कहेंगे, हमेशा अच्छा ही कहेंगे, जाओ तुम्हारा सब अच्छा हो, तो अब वहां कई बार अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे माँ बाप तो कहते हैं उनकी कुंडली में मेरा कुछ नहीं होता, नहीं, हमेशा याद रखिए कि ऐसे योगों में कई बार क्या होता है कि आकस्मिक एकाएक मुंह से निकल जाए कह रहे तुम्हारा सब अच्छा होगा, तो वो हो जाता है 100%। क्या है कि जब हम किसी चीज को सोच समझ के विशेष रूप से करते हैं, जैसे मैंने कहा, ये बात भी ध्यान से समझिए, एक शब्द है मुए खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति जिसका लोग समाज में मजाक उड़ाते हैं, अब वो व्यक्ति पानी पी पी करके सबको कोसता रहे, तो उसके कोसने को लोग मजाक ही बनेगा उसका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वाणी जो है क्षीण हो गई है। वाणी की शक्ति, ये ही तो खेल है, सारा खेल सारी वाणी की शक्ति का है। अब दिन भर कोई बकबक बकबक बोलता रहता है, सबको गाली देता चलता है, उसकी कुंडली में योग होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो जो नेगेटिविटी भी है वो असल में उसने इतना बाहर बहा दिया है। उस ऊर्जा को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, संचित रखने वाला ही कुछ कर सकता है। और ऊपर से हम किसी को टारगेट करके कि नहीं उसको तो मैं श्राप दे ही दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा कभी। अनायास जब ऐसा कुछ आपको किसी ने कष्ट दिया और अनायास आपके मुंह से निकल गया तो 100% होगा। अनायास आपके मुंह से कोई उद्गार निकल गया वो 100% होगा। वाक सिद्धि आमतौर पर किसी को भी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु एक वाक सिद्धि वो वाली जो कोई संत इत्यादि होते हैं कि कह दिए तो ब्रह्मा की पत्थर पर चलाई हुई लकीर है, ब्रह्मा वाक्य है, काटा नहीं जा सकता, वो एक अलग चीज है। वो साधना से उत्पन्न होती है और उसमें साधक का पुण्य क्षीण होता है, वो एक अलग ही चीज है। और ये वाला अलग चीज, इसमें आप जरूरी नहीं कि कोई मंत्र पढ़ते होंगे, इसमें जरूरी नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस वाले योग से कोई भी व्यक्ति, उसके मुंह से अनायास अगर कोई चीज निकल जाए, घटित होगा। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आज भी है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज दुर्गा जी की आराधना आपको करनी है, कवच अर्गला कीलक का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में है, पढ़ सकते हैं तो संस्कृत या हिंदी दोनों में से कोई पढ़ लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, दिमाग भी आज आपका खूब काम करेगा। जो भी प्लानिंग आपके मन में होगी उस प्लानिंग के साथ आप काम करिए, सफलता मिलेगी। यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन की चाह है तो वो भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा जाने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करें तो जरा धैर्य के साथ करिएगा, अच्छे से विचार करके करिएगा। दूसरों की बातों में आकर के कहीं इन्वेस्ट मत करिए और देखा देखिए आज कोई गलत कार्य मत करिएगा, क्योंकि सामने वाला फंसे न फंसे, आप जरूर फंसेंगे। विद्यार्थियों को भी यही बात कहना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत रहेगी। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही खा के जाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है आपका। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का जो प्रभाव है वो भरपूर आपको मिलेगा। जरूरी जो भी काम है वो वक्त रहते आपके पूर्ण होने वाले हैं। खुशी मिलेगी, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है। हाँ, ये जरूर आज आपके लिए कहना चाहता हूं कि आप औरों के अपेक्षा
आज आपकी विचारधारा थोड़ी अलग अलग चलेगी, लोगों से आप मिलजुल नहीं ज्यादा पाएंगे, पर फिर भी दिन खराब नहीं होने वाला है। और अगर आप सही हैं तो लोग आपकी बात को मानेंगे भी। आज किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती न करें, चाहे आपका वो कितना खास क्यों न हो। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव आज लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगेगा पढ़ाई में, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज इस दिन को और बढ़िया बनाने के लिए सफेद चंदन का इस्तेमाल करिए, माथे पर लगाइए, जल में मिलाकर के उससे जल से स्नान करिए, फायदा इससे मिलेगा। एकादश का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दिन शुभ रहने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत अच्छा है। साथ के लोग भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, उलझन इत्यादि थी वो सुलझेगी। उग्र मत होइएगा, उग्रता के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति में निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है और जीवन साथी की कही बात को मान लें तो दिन और सुखमय हो जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती का इंटरव्यू है, कहीं कोई परीक्षा इत्यादि है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य परेशानी है, बाहर के भोजन से ही दिक्कत आएगी, तो जरा सोच समझ कर करिए, मत करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक जल पानी इत्यादि कुछ मत पीजिएगा, इसके बाद ही कुछ खाइए पीजिए। आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। अपना विचार साफ रखिए, सबके प्रति ईमानदार सोच बना करके चलिए और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयत्न करिए। आप पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें सफल भी होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कोई मतभेद इत्यादि था वो खत्म होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आंखों में जलन इत्यादि से ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में आपके संचरण कर रहे हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। भोजन में चने की दाल का विशेष प्रयोग करिए। रोजमर्रा के काम सारे आपके बनने वाले हैं, सहयोग आपको मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे तो परिवर्तन आप कर सकते हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जो भी काम आपको जहां दिया जाएगा सब वक्त रहते आप पूर्ण करेंगे। आज आपको फायदा भी खूब होने वाला है। ऊपरी इनकम के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई समस्या थी उससे आपको राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग है, फायदा मिलेगा। नई नौकरी के कागजात पर साइन करना है, कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भाग्य का साथ सिंह राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। आज विपरीत का विशेष सहयोग सम्मान करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट से बात किया जा सकता है, क्योंकि भाग्य साथ है तो जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज सिंह राशि के जातकों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी का 5 पत्ता लीजिए और उसका खाली पेट सेवन करिए और प्लानिंग के साथ काम करिए। ऐसी योजना बनाइए कि जो भी काम आप करें उसमें आपको अंततोगत्वा फायदा मिले। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से थोड़ी परेशानी होगी। किसी को धन उधार नहीं देना है। वाहन सावधानी के साथ चलाना है। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है तो जरा सजग रहिएगा और बात बात पर गुस्सा मत करिए, इससे और बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगाना होगा पढ़ाई में। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है तो सावधानी बरतिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात तो तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में काम करते हैं तो वहां भी फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार के मामले में आज का दिन अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। व्यापार को लेकर के बनाई गई योजना आपकी सफल होने वाली है। व्यापार में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इत्यादि है तो बातचीत से उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। और बात आपके प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की कहें तो वो भी किया जा सकता है।
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और आपके साथ के जो मित्र विद्यार्थी हैं उनसे मदद आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हो। अगर आपको पंचगव्य मिले तो पंचगव्य का थोड़ा सा प्राशन पान और उसी से स्नान इत्यादि भी किया जा सकता है। नहीं है तो चांदी के पात्र से जल पीजिए अथवा स्नान के जल में कपूर डालकर उस जल से स्नान करिए। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन हां, आज आप दूसरों की खिल्ली उड़ा सकते हैं, इससे जरा आपको बचना चाहिए। सोच समझ करके बोलिए, किसी का अपमान मत करिए, सबके साथ सहानुभूति रखिए। हर मामले में धैर्य रखना जरूरी है। बहस और विवाद से बचिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक में फायदा तो है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हानि भी है। कहीं पैसा आप लगा करके फंस सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। प्रेम संबंध में परेशानी की स्थिति बनने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में आप अपनी एनर्जी खपत करेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। 5 पत्ता तुलसी जी का खाली पेट आपको उसका सेवन करना है। दिन बहुत अच्छा रहेगा, उत्साह के साथ बीतेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी स्थायित्व देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अगर धनु राशि के जातकों को कोई तकलीफ है तो है स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए और बिना जानकारी बात इधर की उधर ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। बस माफ करिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज के दिन का ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य में ही दिक्कत दिखाई पड़ती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। सरसों तेल स्नान से पूर्व अगर अपने शरीर में लगाएं और विशेषकर उसमें बिल्वपत्र डाल करके और फिर स्नान करें तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कोई आकांक्षा है आपकी, वो पूर्ण होगी। कोई पहल करना चाहते हैं, वो पहल आपकी पूर्ण होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, वो सब कर सकते हैं। धन आगमन और धन संचयन दोनों होगा। किस्मत का साथ मिलने लगेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि आपकी होगी और किसी भी तरह का जोखिम लेना है, ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का यह बड़ा अच्छा मौका है। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। कोई गलतफहमी या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत खास कहूंगा। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं, बहुत अच्छा है दिन। जिन लोगों को सीने में जलन है, कफ जन्य रोग है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातक आज प्रातःकाल कौवे को रोटी या कौवे को कुछ भी खाने के लिए जरूर दें। प्रातःकाल ही दें, ऐसा जरूर करें। और साथ ही साथ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे फायदा मिलेगा। तीसरे का चंद्रमा आपके लिए पूर्णतः उपयोगी सिद्ध होगा। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी है तो उसको सुधारने के लिए दिन अच्छा है। आज आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। मेहनत में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन उसका फायदा आपको भरपूर मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। पैसे का आज भुगतान करना है तो जरा सावधानी बरतिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सावधानी से बिताने की सलाह देता हूं और साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं आप, तो जरा सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। जोड़ों का दर्द आज कुंभ राशि के जातकों को परेशान करने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल आपको भी 5 पत्ता तुलसी जी का खाली पेट लेकर के सेवन करना है। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहिए। कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज बचना किस चीज से? मद्यपान, मांसाहार, स्त्री के अपमान से, झूठ बोलने से आपको बचना है। बाकी कार्यस्थल पर आप सबको अपनी बातों से इंप्रेस कर लेंगे, झूठ बोल करके मत करिएगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। मद्यपान, मांसाहार, बहुत अधिक मसालेदार चीज और मांसाहार इत्यादि से आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है,
कोई इंटरव्यू है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।